प्रेस विज्ञप्ति। हिंदुआ सूरज राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। आज मिर्जापुर के सिटी क्लब में क्षत्रिय महासभा के सौजन्य में महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मां श्याम नारायण सिंह विनीत सिंह विधान परिषद सदस्य थे। विशिष्ट अतिथि के रूप सोहनलाल श्रीमाली जी, दर्जा प्राप्त मंत्री राजू कनौजिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कोन ब्लॉक प्रमुख अनिल सिंह जी, अतुल जायसवाल एडवोकेट प्रबंधक विराजमान विष्णु सिंह थे। कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया और प्रभु श्रीराम और महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। मुख्यातिथि श्याम नारायण सिंह जी ने कहा कि जयंती मनाने का मूल में क्या है जानना चाहिए। जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, एमएलए एमपी हो, यदि कोई गलत बात करता है तो नियमों में परिवर्तन करके उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश के महापुरुष लोग पूरे हिंदू समाज धर्म के लिए लड़े, उन्हें जाति वर्ग में नहीं बांटना चाहिए। देश सबके सम्मिलित प्रयास से निर्माण हुआ है। व्यक्तिवाद जातिवाद को खत्म करना चाहिए, करना ही होगा, तभी देश मजबूत होगा। जी, आज कार्यक्रम यहाँ सिटी क्लब में चालू है, क्या कार्यक्रम था? ये महाराणा प्रताप जी की जयंती है। उनका जन्म उत्सव सभी लोग हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाते हैं। 1540 9 मई का उनका जो है जन्म हुआ था जी। उनका शौर्यवीर जो गाथा है प्रचलित है पूरे देश में। प्राइमरी से ही पढ़ाया गया महाराणा प्रताप के बारे में और उन्हीं का जन्म उत्सव का यह कार्यक्रम था। ऐसे वीर योद्धा के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ऐसे वीर सम्राट के लिए इकट्ठा हम लोग हुए हैं जो देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, राष्ट्रहित के लिए, लोकहित के लिए, भारत के एक जन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और कभी भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार न करते हुए, जहाँ उनके वफादार हाथी घोड़े तक थे। जिस हिसाब से आज नाम आता है इतिहास के पन्नों में, चेतक का नाम लीजिए, चाहे उनके हाथी राम प्रसाद का नाम लीजिए, ऐसे वफादार थे। ऐसे महायोद्धा के लिए हम लोग एक जन्म उत्सव के रूप में आज मनाए हैं मिर्जापुर जनपद में। अभी सोनभद्र में अनपरा में मनाया गया था, वहाँ से मैं चलकर वहाँ मनाने के बाद फिर यहाँ आया हूँ मिर्जापुर में। यहाँ का कार्यक्रम हुआ है हर साल के भांति इस साल भी हम लोग मनाए। मिर्जापुर में महाराणा प्रताप का प्रतिमा बैठाया जाएगा, कहाँ पे बैठाया जाएगा अभी? देखिए, अभी जगह तो चयनित नहीं हो पाई है जी। वो लोग मांग रखे थे तो हमने कहा कि जगह चयनित हो जाए, परमिशन ले लिया जाए, इसके बाद जो है बाकायदे उनकी मूर्ति जो है कि लगवाई जाएगी। वो हम घोषणा की कि हम अपने तरफ से लगवाएंगे महाराणा प्रताप की मूर्ति। और उसके साथ साथ अन्य महापुरुषों की भी अगर जहाँ आवश्यकता पड़ेगी लगाया जाएगा। कई चौराहों पर कई जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाया भी गया है और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी हम भी लगवाएंगे। क्या देश में मतलब कि चल रहा है युद्ध चल रहा है, उस पर क्या विचार जवानों के लिए? ये जो वीर जवान हमारे आज लड़ रहे हैं, जैसे आज इस वीर योद्धा की बात हम लोग कर रहे हैं, जन्म दिन महाराणा प्रताप के लिए इकट्ठा हुए। आज ऐसे ही जवान हमारे जो है देश में इतिहास के पन्ने पे ये भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कि वीर गाथा गाई जाएगी कि जो है इतने अच्छे काम किए कि पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पे भारत ने हमला किया था। आतंकवादियों पर केवल हमला किया गया था, 9 जगह को टारगेट किया गया था। पूरे देश के जितनी महाशक्तियाँ हैं सभी को सूचित किया गया। हमला के बाद भी, हमला के पहले भी बताया गया था, लेकिन घिनौनी हरकत फिर से पाकिस्तान ने किया। 33 ऐसे सैन्य ठिकानों पे टारगेट किया गया, रिहायशी इलाकों को उसने टारगेट किया पाकिस्तान ने, जिन उसको डिस्ट्रॉय कर दी हमारी जो सेना बहादुरी के साथ। और उनका जो है डिफेंस के लिए जो रडार थे उसको डिस्ट्रॉय कर दी। तो इस प्रकार से सोचिए कि जो ना कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि उनके आज हम लोग रामायण महाभारत की बात करते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था, अग्नियास्त्र छोड़ा जाता था, उसी आधार पर सारे ये जितने रॉकेट बनाए गए हैं, इतने आधुनिक युग में बनाए गए हैं, नेवी सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, सभी ने वायु सेना है,
सभी अपने शौर्य का परिचय दिया है, बहादुरी के साथ लड़ा है और देश में एक एक नागरिक हमारे सुरक्षित है। और ये मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। ये आप सब जान सकते हैं कि बदला हुआ भारत है। ये बदले हुए भारत में पाकिस्तान